नमस्ते वर्गो कन्या राशि। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए वर्गो, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पहले यू वर्सेस देम में पहले देम देखेंगे, क्योंकि आप उनको उनकी उनकी फीलिंग्स आप पहले जानना चाहेंगे। चलिए देखते हैं वर्गो के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है वर्गो के लिए। चलिए देखते हैं। लास्ट शफल। पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं वर्गो, ये इस सिचुएशन को ड्रॉप करते हुए दिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं सिचुएशन को। क्यों ये स्टक तो हैं, पर ये अब ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको ना वैसी फील हो रही है। एक बार मान, कभी कभी हो सकता है ये बीच बीच में आपसे बात कर लेते हैं, बट एक डिस्कनेक्ट शुरू हो गई है इनको, ये दूरियां बनाने लगे हैं इस सिचुएशन से, या मूव ऑन करने की कोशिश है। यहाँ पे कुछ माइंड गेम मैनिपुलेशन भी है, कोई टोना टोटका जादू का भी एनर्जी हो सकता है, कोई और कर रहा है इस सिचुएशन में। पर्सन को यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट, मतलब वो जो प्यार था, वो जो फीलिंग थी, अब एहसास नहीं होती है। स्टक तो अभी भी पर्सन है, पर उनको लगता है कि नहीं, चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पे। और अब ये अपने आप को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाहर ऐसे नहीं है कि स्विच है निकल जाएंगे, इसलिए ऑन एंड ऑफ कभी बातचीत हो जाती होगी थोड़ी बहुत, कभी इस तरह की एनर्जी है, पर माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है। और एक सिचुएशन आप लोगों की या तो एक्सट्रीमली स्लो है या स्टक सिचुएशन है, मैं जो देख पा रही हूँ। पहले जैसी हैप्पीनेस नहीं रही, खुशियाँ नहीं रही इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन, ईगो इश्यूज़ है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, जिसके कारण देखिए लॉन्ग डिस्टेंस भी निभाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप जानेंगे नहीं पर्सन क्या कर रहा है, आपको जितना बताया जाएगा उतना ही आप समझेंगे। तो कभी कभार लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ट्रिकी होता है निभाना। तो अभी तो इनको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन हो गया है, इस पर मेहनत नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, टाइम चाहते हैं कि चलो समय पे छोड़ देते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन से इनको सपोर्ट मिल रहा है, कोई वुमेन से इनको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये सिचुएशन को ड्रॉप कर रहे हैं या इस सिचुएशन से पुल बैक कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये भूले तो नहीं है, टोटली ख़त्म नहीं हुई है, पर जो सिचुएशंस मैंने बताई, इमोशनल दूरियाँ, इमोशनल डिस्कनेक्ट डेफिनेटली आ गई है इनको। लेकिन सिचुएशन इस कारण से आपके बीच स्टक है, मतलब या तो बहुत पुअर है, बहुत ज़्यादा, मतलब पुअर मतलब ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा चीज़ें नहीं होते हुए, या फिर टोटली बंद भी हो सकती है कुछ केसेस में, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के। कुछ केसेस में यहाँ एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं वर्गो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर के लिए।
लास्ट शफल। आपको लगता है ये सिचुएशन वन साइडेड है, वर्गो पर्सन आपसे लड़ते भी हैं और झूठी बातों के लिए लड़ते हैं, मतलब वो ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी गलती कभी नहीं मानते, बिना मतलब की बातों को आपके ऊपर ही वो इल्ज़ाम लगाते हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं इसमें रहूं या निकल जाऊं, सिंगल ही मैं ठीक हूँ, इस तरह की एनर्जी में है, क्योंकि आपको लग रहा है अब ये वन साइडेड सिचुएशन है। पर्सन को जब ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं, जब नहीं पड़ती वो गायब हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रेस कर रही हैं, बहुत अपसेट कर रही हैं, इट ऑफ वर्ड्स। फिर भी आप चाहते हैं इस पर्सन को, फिर भी आप भले आप ये सब दिखा रहे हैं कि ये गुस्सा है, स्टक है, रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन आप जाने अनजाने सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाह तभी भी है आपकी इस पर्सन के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, या फिर बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है आपका इस पर्सन के साथ। कुछ केसेस में पिछले जन्म से भी आप एक दूसरे को जानते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। रातों की नींद उड़ी हुई है वर्गो आपकी इस पर्सन की वजह से। तो कुछ केसेस में वही मैं आपको लग रहा है कि वन साइडेड है, सारा का सारा जेन्युइन एफर्ट आपके तरफ से है, और पर्सन कभी भी अपनी गलती, अपनी इस चीज़ को मानने को रेडी ही नहीं है। चलिए देखते हैं वर्गो की क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। क्या सिचुएशंस बनेंगी? द चैरियट, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द ईस ऑफ वन। देखिए, इस सिचुएशन को दो कारणों से ये सिचुएशन में इतनी दूरियां आई है। जहाँ बातचीत आपकी होती है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, या तो आपको लगेगा कि बात हो रही है लेकिन इमोशनल कनेक्शन है ही नहीं, या बहुत थोड़ी होते हुए। ईगो फर्स्ट नंबर। दूसरा, पर्सन का बहुत गुस्सैल नेचर, मतलब एक होता है ना नार्सिस्टिक टेंडेंसी या गुस्सैल नेचर, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल हर चीज़ पे कंट्रोल खुद का होना, वो वाली। तो इस कारण से जो अट्रैक्शन थी वो ख़त्म हो गई है। ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग नेचर पर्सन का, अपनी गलती कभी नहीं मानना, हमेशा गुस्से में रहना, अपसेट रहना, ट्रिगर रहना, इन कारणों से दूरियां आ गई हैं। तो मैं देख रही हूँ जहाँ कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत होती भी वहाँ भी एक डिस्कनेक्ट, दूरियां महसूस होगी। और कुछ केसेस में अगर लॉन्ग डिस्टेंस में बन रहे हैं, वहाँ दूरियां आते हुए दिख रही हैं, वहाँ पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि उनको लगता है ना वो उनको वो अट्रैक्शन फील होती है, ना वो अब आपको कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि वो दूर ही हो जाए या अपने आप को डिस्कनेक्ट ही कर लें। इस तरह की एनर्जी है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हैं। तो यही मैं देख रही हूँ वर्गो कि पर्सन का एनर्जी हो सकता है इसमें अब इस सिचुएशन में अब पेशेंस नहीं रहा, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हो गई कि पेशेंस नहीं है। इस सिचुएशन में हीलिंग की ज़रूरत है, तब टेम्परेंस रिवर्स, मतलब हील नहीं है ये सिचुएशन। हो सकता है जिस पर्सन से डील कर रहा है उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा या कोई कुछ ट्रॉमा इश्यूज़ हों पास्ट रिलेशनशिप से या पहले के लाइफ से, या कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास ये लेके ही जन्म लिए, तो वो कारण से इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, तब बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, हाँ वही बात बन रही। कुछ केसेस में अगर आप टॉक्सिक मैरिज में हैं, वहाँ भी पर्सन दूरियां बनाते हुए नज़र आएंगे। अब डिस्कनेक्ट देखिए, सीक्रेट्स, पर्सन के सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। हो सकता है आपको सब पता हो इस पर्सन के बारे में, लेकिन कोई एक चीज़ है जो नहीं पता है, वो सीक्रेट है अभी भी। ईगो, मैंने वही बोली, ईगो इश्यूज। तो ईगो आप लोगों के बीच आ गई है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आ कनेक्शन। तो इस कनेक्शन के बीच में बहुत सारी ईगो आ गई हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी।
इनसेपरेबल। लेकिन ये बताता है कि दूर है, पास है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, एनर्जी से आप अभी भी कनेक्टेड हैं। आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो पर्सन को लगता है कि एक टाइम था जब वो कोई कॉल आपके तरफ लेना चाहिए था, एंगेजमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन उन्होंने वो मिस कर दिया, वो नहीं लिया। जो कॉल अगर तभी वो कोई डिसीजन लेते तो अभी सिचुएशन आप लोग की बिल्कुल अलग होती, मतलब पॉजिटिव होती। ब्रोकन, इनकी भी खुद की लाइफ बहुत एंगल से ब्रोकन है। वर्क करियर हो सकता है प्रॉब्लम हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, बहुत कुछ है। तो ये खुद भी शैटर्ड फील करते हैं, ब्रोकन फील करते हैं आज भी। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।